चलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पार करके हम लोग कहां पे आ चुके हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज में आ चुके हैं। ठीक है ना, रैखिक असमीकाएं चैप्टर नंबर 6 है। ये कौन सा चैप्टर है? ये हमारा चैप्टर 6 है। 5 चैप्टर को तो इजीली हम लोग बना चुके हैं और ये हम बनाए ये काफी नहीं है, आप लोग को बनाने आया मेरे लिए ये क्या है, गुड न्यूज है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिशियन बनना बहुत अच्छी बात नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, हम सवाल बना रहे हैं, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। आपको बनाने आ रहा है ये मेरे लिए गर्व की बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब चैप्टर नंबर 6 जब हमारे पास आ ही गया है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो जान लेते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम उस चीज की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग लीनियर का मतलब समझते हैं। रैखिक का मतलब ये होता है जिस किसी भी इक्वेशन का घात एक हो। आप क्वाड्रेट किसको बोलते हैं? जिसका द्विघात किसको बोलते हैं? जिसका दो घात हो। लीनियर कहने का मतलब है यहाँ पर, रैखिक कहने का मतलब घातवान। आप लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि x है और प्लस का y है बराबर का 0। तो ये कौन सा समीकरण तो है, अरे x y के फॉर्म में है, समीकरण है, लेकिन रैखिक है। क्यों? क्योंकि घात इसका इसको इस प्रकार भी हम लोग बोल सकते हैं ax प्लस by प्लस c बोल सकते हैं। ये तो रैखिक हुआ, लेकिन इसी के साथ में अगर हम बात करें, इसी के साथ में हम अगर बात करें कि ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। समझे? हो जाएगा ना। तो हमें क्या पढ़ना है? रैखिक बोला है कि द्विघात बोला है? रैखिक ही बोला है ना। और जब रैखिक बोला है तो हम इसी के रिगार्ड में, इसी के जैसे जिस भाषा में पूछा है उसी भाषा में इसका जवाब दिया जाएगा। तो रैखिक का होप की समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और शब्द जो बताया गया इस चैप्टर के अंतर्गत, उसका नाम है असमीकाएं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज बोलते हैं। अब चलिए असमीका का मतलब समझते हैं कि असमीका क्या है। समान का मतलब बराबर। समान का मतलब क्या? मतलब 5 केजी चीनी कितना रुपया में? 250 मान लेते हैं। 250 में तो 250 रुपया बराबर हो गया इधर 5 केजी क्या हो गया? चीनी। ये दोनों इक्वलिटीज में है। अब इनइक्वालिटीज हमें समझना है कि इनइक्वालिटीज क्या होता है, असमीका क्या होता है। तो बराबर जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बराबर ही है। लेकिन इनइक्वालिटीज के लिए ये साइन आप लोग जानते होंगे, ये भी साइन जानते होंगे, ये भी साइन जानते होंगे, ये भी साइन जानते होंगे। जानते हैं छोटा बड़ा बराबर, इसी को क्या कहते हैं? असमीकाएं। इसी को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं ना, समझ लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे। मान के चलो कि हमारे पास दिया है ax प्लस का by प्लस का c ना दे करके, इनइक्वालिटीज का साइन बराबर का साइन ना दे करके क्या दे दे? इनइक्वालिटीज का साइन दे दे, बराबर से दे दे। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपनी चॉइस है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो किसी को कोई दिक्कत? सी। हाँ, सी का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। समझे? इनइक्वालिटी समझ गए? कोई दिक्कत? अब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इनइक्वालिटी समझ में आ गया होगा, रैखिक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अंतर्गत इससे ज्यादा है ये नहीं है। और बाकी जो चीजें हैं वो चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा का विषय पहला वाला क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं का जी? और इसकी शुरुआत 1 2 3 डॉट 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 बढ़ते जाता है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। कौन आता है? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो पूर्ण संख्या को 2 नंबर में अगर रखें तो उसको w से सूचित किया जाता है, या z से भी कुछ लोग सूचित करते हैं इसको। तो ये जो होते हैं नंबर हमारे 0 ले लेता है, 1 ले लेता है, 2 ले लेता है, 3 डॉट डॉट ले लेता है। फिर तीसरे नंबर की अगर बात करें तो वो होता है पूर्णांक। पूर्ण में पूर्णांक में अंतर है। पूर्ण संख्या में 0 आते हैं और पूर्णांक संख्या में माइनस भी आते हैं, बस। और पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं और सूचित करते हैं आई से। समझ में आ रहा है ना? इस सब चीजों के संकेत का हम प्रयोग आगे करने वाले हैं, ध्यान से समझ लीजिए।
तो ये इंफिनिटी तो दे ही लो, दे ना। माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जाए भाई, बहुत दूर जा सकते हैं। अब रही बात के रियल नंबर किसे कहते हैं, तो रियल नंबर का जो भी संख्या, रियल नंबर को चौथे नंबर में, रियल नंबर का मतलब आर से सूचित करते हैं, रियल वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या का इसका मतलब हो गया कि दशमलव भी, मतलब 4.2 भी रियल नंबर है, 4/2 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, -3 भी रियल नंबर है, +3 भी है, 0 भी है, 8 भी है, -9 भी है, -9/4। समझ गया? रियल नंबर किसे कहते हैं? इस चारों चीज को भूलेगा नहीं ना। नेचुरल नंबर कहेंगे दिमाग में क्या चलेगा, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या बोलेंगे तो क्या दिमाग में चलेगा, बस 0, बाकी पॉजिटिव नंबर। पूर्णांक संख्या जब बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, +-100। उसके बाद रियल नंबर बोलेंगे तो क्या, जितना भी आपको संख्या दिख जाए, जितना भी संख्या दिख जाए, चाहे वो रूट में हो, विदाउट रूट हो, पॉइंट लिया हो, मतलब दशमलव लिया हो, माइनस प्लस बटा सटा, सबको लपेट देना इसी की श्रेणी में रियल नंबर। रियल नंबर मतलब पूरा हो गया, समझ में आ गया? ये क्रम में हमने लिखा है, ये 4 चीज समझ गए। फिर आपसे कोई रैखिक के बारे में अगर पूछ दे कि रैखिक किसे कहते हैं, लीनियर किसे कहते हैं, तो क्या बोलिए? जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम, जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो, लीनियर कहेंगे ना। उसके बाद कोई बोले आपसे कि यह समीका क्या है, तो बोल देना बराबर, तो बात समझ में आता है। लेकिन जब बराबर की जगह पे कौन सा साइन आ जाए, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बराबर छोटा, बड़ा बराबर, 4 गो साइन होता है। नया नहीं है, पुराना है, ये आप लोग के लिए नया है, ये नया देखे हैं चीज। बताइए इसमें कुछ नया देखने लग मिला है? नहीं ना मिला है। लेकिन सवाल जो हमारे पास आएंगे बनाने के लिए वो नया आएंगे। तो पूरे के पूरे चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं। इतना बात समझ गए? इतना जितना शब्द मैंने बोला समझ गए? अब बाकी जब लीनियर में आ गया है तो इसका औकात इससे ज्यादा थोड़े होगा। अब चलिए क्वेश्चन करके हम लोग पहले देखें। सवाल ये है कि सवाल यही है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, और एक्सरसाइज 6.1 अभी बेसिक के अंतर्गत मैंने देखा, थ्योरी के अंतर्गत मैं बता रहा था आपको कि जो हमारा इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, बड़ा छोटा का साइन देखो दिख रहा है, बराबर का साइन तो नहीं है, इनइक्वालिटीज है। इसमें हमसे पहले नंबर में पूछा है कि इसका नेचुरल नंबर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, वो बता दीजिए, इसमें क्या पॉसिबल है निकलने का। फिर दूसरा चीज हमसे पूछा है कि इंटीजर नंबर क्या हो सकते हैं, वो बता दीजिए। तो इंटीजर नंबर में क्या हो सकते हैं, +-100, और नेचुरल नंबर में 1 से लेके जहां तक जाना है। लेकिन सवाल ये है कि पहले इसको हल करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे ना, तो इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल करना भी बहुत सिंपल, बहुत आसान है, यूं कहिए कि मैगी से भी आसान है, मैगी बनाने से भी आसान है। कैसे? तो ऐसे, यहाँ पे जो x के साथ कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 24। हमें इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, 24 से भाग दे देंगे। अरे 24 से भाग दे देंगे, स्वाहा। आज जब इधर दे देंगे तो ऐसा नहीं है, इधर भी देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 24 से भाग कर देंगे। कितना आसान है ना, 24 से भाग करने। ये तुम्हें सोचना नहीं है कि किससे भाग करें। अगर x के फॉर्म में है तो ठीक है, x के फॉर्म में नहीं है कुछ और, लेकिन x के फॉर्म में होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ इसके साथ डिजिट होगा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, x को x करने के लिए उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको 1 करने के लिए उसी से भाग देंगे, तब ना संभव है। तो हम 24 से ही भाग करेंगे, इसमें 25 से 23 से नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो किससे करेंगे, 24, ठीक है। अगर ये 12 होता तो किससे करते, 10 होता तो 20 होता तो 150 होता तो 550 होता तो 1150 होता तो -18 होता तो ना, -18 नहीं, 18 से बाद में उसको माइनस चेंज करेंगे हम, थोड़ा उसका भी लफड़ा है, उसका भी लफड़ा है, समझ लेंगे। तो देखिए इधर वाला तो स्वाहा, इधर हो गया तो 100, हाँ बटा में कितना 24, कट दे तो थोड़ा छोटा कर दीजिए, 6 चौका 24, 25 चौका 100, 25/6 लिख सकते हैं, कह दीजिएगा तो हाँ, ना कह दीजिएगा तो ना, हम मिटा भी सकते हैं। अच्छा, अब इससे x का मान जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 25/6 से छोटा होना चाहिए। 25/6 का मतलब बाबू 6 चौका 24, 4 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। अरे इसका हल
25 में जब 6 से भाग लगाएंगे तो 6 चौका 24 हाथे गया, एक मार दिए, दशमलव दे दिए तो 4.1 बोला ना कि 4.1 आगे क्या आ रहा है उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। तो हमको बस अब यहाँ पे ना आना है। अब इसका मतलब है कि x का मान जो है ना लाइज करेगा किधर 4.1 के आसपास करेगा ना। हमको पहले नंबर में हमसे क्या पूछा है, अब इससे छोटा होना चाहिए। देख लो जिसके तरफ मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है, और जिसके तरफ मुंह वो छोटा होता है। तो x का मान छोटा होना चाहिए 4.1 से, मतलब 4 ले सकते हैं। आपको बताया था, मैं पूछा था एक बार कि बाबू तुम्हारे सामने अगर ये 4.1 है और 4 है तो बता दोनों में बड़ा कौन है। 4.1 उस समय तक बड़ा गए थे, अभी ना सीख गए हैं। 4.1 बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो इससे जब छोटा बोले तो 4 तो ले ही सकते हैं ना, क्योंकि ये 4.1 है। 4.1 के बाद कुछ और भी आएगा, 3 भी आएगा, मतलब 13 4.13 लगभग मान लीजिए दशमलव के बाद 2 काउंट करे जाते हैं। तो यहाँ पे 4 से छोटा चाहिए। 4 से छोटा हमको लगता है कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 तो ले ही सकते हैं। आप प्लस में इसमें छोटे ना बोला है तो 0 तो हो ही सकता है, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक होगा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। इतने सारे संख्या हमारे पास मिलना पॉसिबल है, लेकिन 4 से बड़ा नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटीज हमें बता रहे हैं कि नहीं आपको 4.1 से छोटा लेना है x का मान। तो पहला नंबर में हमसे बोला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बता रखी थी डेफिनेशन। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? x से। तो नेचुरल नंबर बोला कि लिख के बताइए, तो क्या क्या लिखेंगे आप ही बोलिए। हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 बोलिए। किसी को शिकायत हमसे हो तो बता देना, आप खुद से हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर में से क्या पूछे, पूर्णांक संख्या माने इंटीजर नंबर। आप ही बताया था माइनस प्लस और 0 सब ले लेता है। तो कहाँ माइनस इंफिनिटी तो इधर मारेगा, मारेगा ना, लेकिन उधर 4 से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। तो उधर 4 तो हमें दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन इधर पहले ही हम क्या दिखा देते हैं माइनस इंफिनिटी, और डॉट डॉट बीच में मार देते हैं, 3 को डॉट मार दीजिएगा, -3 दिखा देते हैं, -2 दिखा देते हैं, -1 0 1 2 3 अब 4 लगा दीजिए। अब इससे ज्यादा दूर मत जाइएगा, क्लोज ब्रैकेट मार दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। मिडिल ब्रैकेट का है, समझे? शिकायत हमसे हो तो बोलो, कोई दिक्कत? अब सवाल ये है, तो हमारे पास बस रूल वही बताया था मैंने, माइनस जहाँ है वही रहने देंगे, माइनस जहाँ पे है फिलहाल वही रहने देंगे। हम क्या करेंगे 12 से भाग दोनों साइड करेंगे, बात ध्यान में रखिएगा, बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों में। तो 12 से जब भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 30 और इधर हो जाएगा 6 5 6 दूना माइनस का x 5/2। अब इसका भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना, इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। किसका? माइनस का। तो माइनस को जैसे ही उस साइड में भेजेंगे, क्योंकि हमको बस यहाँ पे क्या चाहिए x। कुछ देर पहले मैंने बोला था कि अगर माइनस का 18 होगा तो किससे भाग करेंगे, तो तुमने क्या बताया था माइनस का 18। हमने बोला था कि नहीं, हम बस रियल नंबर से भाग करेंगे, लेकिन माइनस है तो इसके कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। बस मुंह बदल देंगे, -100 होने दे देंगे, मुंह इधर की तरफ खुला उधर की तरफ। बहुत आसान कंसेप्ट है, मुंह बदल गया, माइनस इधर आ गया 5/2। अब x का मान जो होना चाहिए ना -5/2 से छोटा होना चाहिए। अच्छा 5/2 का मतलब 2.5 होता है ना, समझिएगा चीजों को, बस सीरियस समझ लेना है। 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5 से छोटा कौन होता है? -3 -4। अरे माइनस में बड़ा संख्या छोटा होता है। यस सर, मत खुल के बोलो। अब हमारे पास 2.5 रुपए कर्जा है तो 3 रुपए कर्जा होता है, ज्यादा कर्जे में कौन है? तो हमसे गरीब ना हो गया। तो ये जो है -3 से छोटा कौन? -3 -3 -4 -5 कहाँ तक? इंफिनिटी जहां मर्जी वहां तक जाइए। अच्छा गौर से देखिए कि हमारे पास तो नंबर कुछ इसी प्रकार से मिले हैं। आज पहले का सवाल में हमसे पूछा है नेचुरल नंबर बताइए, और नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग यही जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। इसमें तो 1 कहीं दिखिए नहीं रहा है, इसमें तो सब ऋणात्मक है। तो बोल दे इम्पॉसिबल, नहीं है। अगर हो तो बता दो, दिखा दो, हमें लिख देंगे। लिखे अजी होता तब ना लिखते हैं, हाइए नहीं कहाँ से लिखते हैं?
दूसरा चीज इंटीजर पूछा वो तो है, अरे माइनस तो है, यस सर है। तो लिख दो -3 से लेके कहाँ तक, -3 समझे? ये है लेकिन नेचुरल नंबर उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 प्लस में होना चाहिए। यस सर। और इधर तो सब बोला है कि भाई 2.5 से क्या होना चाहिए, छोटा। 2.5 से छोटा 3 होता है लेकिन माइनस में होता है। अगर वही ड्रॉ कर देते तो 2 इससे बड़ा है, -2 इससे बड़ा है। यस सर। समझे? समझ गए? अब इधर है, ये थोड़ा सा ये टेढ़ा टूढ़ी दिख रहा है, और टेढ़ा टूढ़ी को भी सीधा ना कर दे तब तक तो कहाँ काम आता है। अब इसको सीधा ये देखिए 3 नंबर वाला नहीं तो अभी हम तो रात में तो सोया जाता है, ये दीने में जवानी मार रही है। हाई 5x ठीक है, -3 नहीं है, अभी प्लस उधर भेज, साइन जैसे वैसे ही रख दो, 7 और प्लस कंसेप्ट समझता है? जीरो के साइड में हम लोग भेजते हैं, नहीं समझाते हैं। 5x - 3 बराबर में अगर 7 है बराबर के साइड में, तो ये माइनस जाति को जाति से मिलाते हैं, तब 5x बराबर तो 10 बोल ही सकते हैं, माइनस तो उधर जाके नींद टूट गया का बोल। तो ये प्लस का कितना हो गया, 5x छोटा हो गया किससे? भाई देखो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 5 अब भाषा में तुम लोग लिख लेना। यस सर। 5 से जी बहुत सुंदर। तो 10 बटा कट के x का मान 2 से छोटा होना चाहिए। अब इधर माइनस कोई लफड़ा ही नहीं है तो काहे का मुंह खोले इधर उधर, इधर माइनस था तब नहीं इधर उधर मुंह खोले थे। और यही कॉन्सेप्ट तेरा अगर समझ में आ गया बढ़िया से, तो 5 से लेके सूर्य नंबर तक बन जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट में गुणा करने के लिए बोला है तो इसी पर करना पड़ेगा। जाति को जाति से मिला देंगे, अगर एन माइनस में फेंक दिया तो मुंह बदल देंगे, मुंह में बदल देंगे, मुंह में चेंज। ठीक है, इधर फिलहाल हमारे पास क्या आ गया, x का मान 2 से छोटा। क्या पूछा है, इंटीजर, तो 2 से छोटा क्या हो सकता है सोचो। 2 से छोटा बाबू 1 0 0 अबे 1 0 -1 -2 -3 अट्टा टट्टा सट्टा। हाँ जी, तो संभव है ना। 1 0 -1 प्लस माइनस सब मार दीजिए, हम डॉट डॉट आप लोग लिख लीजिएगा। रियल नंबर है, सब रियल नंबर क्या में कमी है, सब का रियल है तो लिख लेगा। हमें रियल है क्या कमी है, समझे? तो आप लोग बनाइएगा 4 नंबर वाला, 4 नंबर 5 नंबर और 5 से लेकर 16 नंबर तक।